बायोनियर सीरीज में तुम सबका स्वागत है और ये है 75 का फर्स्ट डे। और आज के मार्गदर्शन वीडियो का जो टॉपिक है वो है डॉक्टर्स माइंडसेट। वो एक इकलौता माइंडसेट जो कि नीट एस्पिरेंट को डॉक्टर बनाने में हेल्प करेगा, जो कि तुम में लैक करता है। आज मैं तुम लोगों को अपने आप से रूबरू कराने वाला हूँ। तुम सोचते रह जाओगे कि सर को कैसे बताइए ये क्या माइंडसेट है। द मोस्ट लैकिंग माइंडसेट फॉर अ नीट एस्पिरेंट। एक नॉर्मल नीट एस्पिरेंट जो कि बस बायोलॉजी की किताब पलटता है, एनसीईआरटी पलटता है, किसी भी इंस्टीट्यूट का बुक्स पलटता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता है और रात को सो जाता है। उसके अंदर वो जज्बा नहीं है कि हम नीट में जाके 700 स्कोर कर पाए। एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं। चलो, डॉक्टर माइंडसेट ये क्या है? ये चीज क्या है? ये माइंडसेट ये एक फियर है। फर्स्ट बात करते हैं फियर के बारे में। जब तुम्हें पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, सोचो इस बात को, दिमाग में सोचो। जब पेरेंट्स तुम्हें ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा और जब तुम ये कल्पना भी नहीं कर पाते, तुम व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप पहन के बैठे हुए हो, जब तुम्हें हंसी आता है और जब तुम्हें डर लगने लगता है कि शायद शायद कभी मैं बन जाऊं, शायद इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो बन ही जाऊंगा, ये डर, ये माइंडसेट तुम में मिसिंग है। ये डर, जो डर तुम्हें सता रहा है उस डॉक्टर माइंडसेट तक पहुंचने के लिए। डॉक्टर माइंडसेट क्या होता है? जब कोई डॉक्टर एक पेशेंट को देखने के लिए जाता है और वो कॉन्फिडेंट होता है। किस में कॉन्फिडेंट होता है? वो अपने व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप में। ये एक जरिया है तुम तक पहुंचने का कि मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, अपने पेशेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। मैं ये वीडियो अगर बना रहा हूं, मैं अगर ये बात तुम लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो ये व्हाइट कोट ये बता रहा है कि ये व्हाइट कलर ये बता रहा है कि मेरे वीडियोस में, मेरे थॉट्स में अगर कोई भी दाग आ जाए तो वो दाग दिखेगा। ये डॉक्टर नहीं बनाता, डॉक्टर बनाता है ये तुम्हारा मेहनत। अगर एक डॉक्टर नॉर्मल कपड़े में भी है और अगर उसके पास में वो रिसोर्सेज अवेलेबल है जिससे कि वो एक पेशेंट को सुधार सके, तो वो डॉक्टर एक व्हाइट कोट और एक स्टेथोस्कोप पहन के उछालने वाला डॉक्टर से 1000 टाइम बेटर है, क्योंकि उसके पास वो हथियार है जो कि एक नॉर्मल इंसान को अलग बनाता है एक डॉक्टर से, वो है नॉलेज। तो ये कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंट होना, ये एटीट्यूड, ये कहां से आता है? ये आता है हार्ड वर्क से। कैसा हार्ड वर्क? मैं तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेज का एक सिनारियो देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें मेडिकल कॉलेज का एक सिनारियो देता हूं। आज से कुछ ही महीने के बाद जब तुम एक मेडिकल कॉलेज में जा रहे होगे और जब फर्स्ट दिन तुम्हारा व्हाइट कोट सेरेमनी होगा और जब तुम्हें व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप दिया जाएगा और जब तुम अपने आप को बहुत बड़े डॉक्टर समझने लगोगे कि भाई मेरा तो हो गया, जिंदगी में मैं सक्सेसफुल हो गया, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे दुनिया का सबसे बड़ा वहम है। क्योंकि इस व्हाइट कोट को मेंटेन करने में जो अगले 5 साल तुम लगाओगे उसमें तुम डॉक्टर बनोगे, जिसमें इस व्हाइट कोट में बहुत सारा धूल लगने का चांसेस बनेगा, लेकिन तुम्हें उसको प्रिवेंट करना होगा। कैसे? देखो, एक मेडिकल कॉलेज का शुरुआत होता है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक, यानी कि नियर अबाउट 7 आवर्स तुम एक मेडिकल कॉलेज में गुजारोगे।
नियर अबाउट 7 आवर्स ऑफ अ डे। यहाँ पे आने जाने के लिए तुम्हारा 1 आवर्स लगेगा अगर तुम बाहर से जाते हो, और अगर तुम हॉस्टल से जाते हो तो प्रिपेयर होने में आधा घंटा तो लगेगा ही, यानी कि 1 घंटा पकड़ के चल लो तुम्हें लगेगा, यानी कि 8 घंटा तुम मेडिकल कॉलेज के लिए बिताओगे। इसके साथ तुम्हारा प्रैक्टिकल्स पे प्रैक्टिकल्स पड़ेगा। कितना प्रैक्टिकल्स पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में? कभी जो मेडिकोज है उनसे पूछ लेना कि कितना प्रैक्टिकल्स वो करते हैं, ठीक है। तुम्हारा सोने का टाइम अगर मैं ये पकड़ के चलूं कि +8 आवर्स भी है, जो कि बहुत मुश्किल से हो पाता है हर रोज। इसका मतलब है कि तुम्हें हर रोज 7 से 7:30 बजे उठना पड़ेगा, 8 बजे के अंदर प्रिपेयर होना पड़ेगा और फिर कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा। और अगर ऐसा ना हो तो 8 बजे तो उठना ही पड़ेगा, 8:30 बजे निकलना पड़ेगा, 8:45 बजे के अंदर पहुंचना पड़ेगा अगर घर के सामने कॉलेज हो। इसका मतलब है कि 9 से 10 घंटा, 9 घंटा तुम्हारा कॉलेज खाएगा। प्रैक्टिकल करने में तुम्हारा 2 से 3 घंटा जाएगा हर रोज, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का बहुत सारा प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है। फिर स्टडीज में जाएगा और 3 घंटा, फिर सोओगे कब, खाओगे कब? तो ये होता है एक डॉक्टर माइंडसेट, यानी कि हर एक मोमेंट के लिए तुम लोग प्रिपेयर्ड हो। जब इन सब के बावजूद जब मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, तब स्टडीज पे स्टडीज, पढ़ाई पे पढ़ाई, और अपने पढ़ाई को रिवाइज करते हुए चलोगे, और फिर एक पेशेंट आ जाएगा। तुम क्या उस पेशेंट से ये कहोगे कि अभी मैंने वो टॉपिक रिवाइज नहीं किया हुआ है, आप थोड़ा सा बाद में आइए? ये है एक डॉक्टर माइंडसेट जो कि तुम्हें ये बनाएगा ऑलवेज प्रिपेयर्ड। बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। इसका मतलब है ये कि जो डर तुम अब देख रहे हो कि मेरे अंदर ये आ रहा है कि क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है, और अगर पढ़ने बैठता हो तो दिमाग में एक ही चीज आता है, वो है मार्क्स, वो है मार्क्स। क्या मेरा मार्क्स अच्छा आएगा? क्या मेरा मार्क्स 700+ या फिर 600+ या फिर 500+ अंटिल नेक्स्ट 1 मंथ आएगा? तो यही सबसे गलती बड़ी तुम कर रहे हो। इस टाइम के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए नॉलेज, क्योंकि यही तो वो चीज है, यही तो वो चीज है जो कि तुम्हें एक नॉर्मल एस्पिरेंट से एक नीट क्रैक्ड मेडिको बनाएगा, जो कि तुम्हें 23 से 24 लाख नीट एस्पिरेंट नहीं, जो कि तुम्हें 1 लाख डॉक्टर्स, या फिर कह लो वुड बी डॉक्टर्स के सीरीज में लाके रख देगा। अगर अपने आप से ये प्रॉमिस कर पाओ कि आंख बंद करने के बाद, आंख बंद करने के बाद जब मेरा आंख बंद होगा, तब मैं अपने आप को एक डॉक्टर के तौर पे देख सकता हूं। मेरे अंदर ये फियर नहीं है, मेरे अंदर ये फियर नहीं है कि मैं नीट में 600, 700 या फिर अगर 800 मार्क्स का भी नीट हो तब भी मैं वो अचीव कर सकता हूं। अगर कभी नीट 800 मार्क्स का भी हो तो भी मैं वो अचीव कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मार्क्स मैटर नहीं करता, माइंडसेट मैटर करता है। जैसा माइंडसेट होगा वैसा बन जाओगे। इसीलिए पहले अपने आप को ये विश्वास, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चालू करो। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी स्टूडेंट्स पढ़ाया है उन सब को मैंने ये बारीकियों से, उन सब के अंदर मैंने ये देखा है कि जब उनके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर
मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा सर। इसका मतलब है उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन सकता है, या फिर उनके बच्चे को भी अपने आप के ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खुद डॉक्टर बन सकता हूं। पहले खुद ये बिलीव करना चालू कर दो। आज से अपने आप को ये बोलना चालू कर दो कि अगर ये मंत्र तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं, ये मंत्र है तुम लोगों के लिए। क्या मंत्र है? अपने आप को दिन में 50 बार ये रिपीट करना है कि अगर इस साल कोई डॉक्टर बनेगा तो वो मैं हूं। अगर इस साल कोई डॉक्टर बनेगा तो वो मैं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो कोई नहीं है। ये तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस देगा। बार बार बोलते जाओ, अगर मैं हूं, अगर इस साल कोई डॉक्टर बनेगा तो वो मैं बनूंगा। अगर इस साल कोई डॉक्टर बनेगा तो वो मैं बनूंगा। अगर इस साल कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नीट क्रैक करेगा तो वो मैं ही करूंगा। मुझे पता नहीं है कि कैसे करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं ही करूंगा। जब तुम ये बोलोगे तो अंदर से ये आएगा कि हाँ, तू ही करेगा। फिर तुम जाओगे उस रास्ते को खोजने, फिर तुम जाओगे उस रास्ते को खोजने जिस रास्ते में अगर तुम चलोगे तो तुम डॉक्टर बनने की तरफ जाओगे। और इस डॉक्टर बनने का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। अगर तुम अपने पेशेंट से या फिर किसी भी आम नागरिक से ये बात बोल दो कि आज तुम्हें ये करना है, तो हाई चांसेस है कि 80 से लेके 90% इंसान तुम्हारे बात पे एग्री करेंगे। इसका मतलब है कि भगवान ने तुम्हें वो शक्ति दिया है किसी और को सुधारने का। ये व्हाइट कोट, ये स्टेथोस्कोप, ये माइंडसेट, ये नॉलेज हर किसी को हासिल नहीं होता, बस इस माइंडसेट वाले को होता है। इसीलिए हर रोज अपने आप से ये कहना चालू कर दो कि अगर इस साल कोई भी डॉक्टर बन रहा है तो वो मैं हूं। और बाकी वीडियोस के द्वारा मैं गाइडेंस लाता रहूंगा। आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ।